मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट को शादी में जो तोहफे के तौर पे एक शेर का बच्चा गिफ्ट किया गया था, वो अब लाहौर सफारी जू में आ चुका है। उसकी देखभाल कैसे की जा रही है? शेर पेट कभी नहीं हो सकता, ये एक वाइल्ड एनिमल है। हमारे जो SOPs हैं ब्रीडिंग फार्म के, उसके मुताबिक केज बनाएं, उसके बाद आप रख सकते हैं। सफारी जू के वेटनरी डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि रजब भट्ट वाले शेर के बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। इस केज की बैक साइड पे उसको रखा हुआ है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि वो जो शेर का बच्चा जो रजब भट्ट को दिया गया था गिफ्ट, अब सफारी जू में आ चुका है, तो मुझे बताएं उसको कहाँ पे रखा गया, उसकी एज क्या है और उसकी देखभाल कैसे की जा रही है? जी बिल्कुल, जो शेर का बच्चा है उसकी तकरीबन एज 2 से 2.5 मंथ्स है और उसको डेली हम मिंस मीट दे रहे हैं, कीमा दे रहे हैं। और जब वो आया था वो ज़्यादा स्ट्रेस में था, अभी भी स्ट्रेस में है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतर है पहले से। मुझे बताएं उसको बाकी शेर के बच्चों के साथ रखा गया है या सेपरेट रखा गया है? उसकी देखभाल के लिए कितने लोग हैं यहाँ पे? और फिर ये बताएं कि उसकी हैबिट्स क्या हैं, वो क्या करता है पूरा दिन? जी बिल्कुल, उसके लिए वेटनरी टीम दिन रात वर्क कर रही है, जिसमें हमारे वेटनरी असिस्टेंट्स हैं, वो डे एंड नाइट ड्यूटी करते हैं और तकरीबन हर 3 से 4 घंटे बाद उसको फीड करवाया जा रहा है। तो वो बीमार तो नहीं है, सेहत याब है? जी बिल्कुल, जब वो लाया गया था उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है सर। और वो फीडिंग अपनी इस टाइम नॉर्मल ले रहा है, जो कि एक बड़ा अच्छा साइन है। मुझे बताएं कि वो नस्ल कौन सी है, फिर उसके कानों पे जो ब्लैक मतलब उसके बाल हैं, ये क्या है वो? और दूसरा बताएं कि यहाँ पे इस तरह की नस्ल के पहले कभी शेर के बच्चे हैं, शेर आपके पास आए हैं सफारी में? जी बिल्कुल, सफारी में इस टाइम कोई 30+ हमारे पास बिग कैट्स हैं और सारे अफ्रीकन लाइन हैं। जो रजब भट्ट का है वो भी अफ्रीकन लाइन में से है और मेल कब है। जी मेल कब है और बड़ा हेल्दी है माशाल्लाह। शुरू में स्ट्रेस में रहा है लेकिन अभी बेहतर है सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आप यहाँ पे देखभाल करते हैं, जो आपके पास दीगर शेर के बच्चे भी हैं, शेर भी हैं जिनकी आप देखभाल करते हैं, तो इनको कौन सी ग़िज़ाएँ दी जाती हैं? और जो रजब भट्ट वाला शेर का बच्चा आपके पास है, उसको आप मीट और बता रहे कीमा वगैरह देते हैं उसको, तो दूध वगैरह भी कोई पीता है उस तरह से? जी बिल्कुल, जो हमारे अपने बच्चे होते हैं यहाँ पे, कुछ को हम रेयर करते हैं मदर के साथ और कुछ को हम हैंड रेयर करते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल मिल्क पे, जो सिंथेटिक मिल्क होता है उस पर हम पालते हैं। फ़र्स्ट 45 डेज़ हम उसको मिल्क देते हैं, उसके बाद मीट ऑफ़र करते हैं, मिंस मीट, जिसमें कीमा, चिकन कीमा जो होता है। जो रजब भट्ट का है इसकी तकरीबन एज 22 मंथ से 22.5 मंथ्स है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में गोश्त देना उसको बेहतर है और वो गोश्त ले रहा है सर। ठीक है। तो ज़्यादा बोलता तो नहीं, शोर शराबा तो नहीं कर रहा जब से? यार कब से यहाँ पे है? सर वो परसों आया था कोर्ट के थ्रू और कल जो है हमारे वाइल्ड लाइफ टीम ने उसकी कोर्ट से ऑर्डर भी करवा लिए हैं सर। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर तनवीर जंजुआ साहब, जो कि लाहौर सफारी जू में होते हैं। तो सर मुझे बताइएगा कि वो रजब भट्ट को मिलने वाला तोहफा शेर का बच्चा वो कहाँ पे है और सफारी जू में क्यों लाया गया? देखिए जी, आपको पता होगा कि ये जो लाइन कब है, ये आप गलतफहमी है लोगों को कि ये एज ए पेट लोग रखते हैं। तो अब कानून में तरमीम कर दी गई है कि कोई भी बंदा जो ना इसमें इनको नहीं रख सकता बगैर किसी SOPs के। SOPs बकायदा डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, जिसके तहत इसके लिए बराबर एक केज होना चाहिए, जिसकी स्पेसिफिकेशन डिपार्टमेंट देता है। इसी तरह आपका ये जो इसका सोर्स होना चाहिए कि आपने ये लिया किधर से है। अब जो नए कानून के मुताबिक कोई बंदा भी इस तरह जो बच्चा नहीं रख सकेगा। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों का ब्रीडिंग फार्म है, ब्रीडिंग फार्म वाला ब्रीडिंग फार्म को ये दे सकेगा ताकि उसकी अफजाइश हो सके, उसकी ब्रीडिंग हो सके। लेकिन अब आपको पता है कि ये हाईलाइट हुआ था। हाईलाइट होने के साथ जब डिपार्टमेंट के नोटिस में आया तो उन्होंने जाके वहाँ पे चेक किया, तो उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिस पे इसके ख़िलाफ़ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और उसके बाद चालान करने के बाद कोर्ट ने इसको ऑर्डर किया कि ये सफारी पार्क में ये उस वक्त तक जब कोर्ट का फैसला नहीं होता ये सफारी पार्क में रहेगा। ठीक है सर। वाइल्ड लाइफ पुलिस जो फोर्स है वो रजब भट्ट के घर गई है इतवार के दिन, तो वाइल्ड लाइफ पुलिस इतवार के दिन भी काम करती है क्या, या डिपार्टमेंट काम करता है इतवार को? ये डिपार्टमेंट जो है ना 24 घंटे काम करता है। ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है एक किस्म की, तो इसमें ये नहीं है कि ये आप रात को काम नहीं कर सके, छुट्टी वाले दिन नहीं काम, बल्कि छुट्टी वाले दिन हमारे ज़्यादा काम होता है। कि जो लोग इसी तरह आपने देखा कि जो लोग शिकार करते हैं, हंटिंग पे जाते हैं, तो वो छुट्टी वाले दिन होता है। तो हमारा डिपार्टमेंट ये छुट्टी वाले दिन ज़्यादा एक्टिव होता है। और वैसे भी 24 घंटे इनकी सर्विस है। जो ही कोई ऐसी कोई चीज़ हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वायलेशन हो रही है या कोई ऐसा कोई चीज़ सामने हमारे आती है, तो वो डिपार्टमेंट फौरी एक्शन लेता है
और उसके तहत कार्रवाई की जाती है। तो मुझे बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात पहले भी क्या हो चुके हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो, जो अपने घर में गैर कानूनी शेर के बच्चे हैं या इस तरह के जानवर जो जिसके लाइसेंस नहीं है, तो पिछले इस पूरे 2024 में कोई और भी ऐसे केसेस सामने हैं? जी जी बिल्कुल। 2024 में ऐसे लोग जिन जो कि इसकी वायलेशन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये लोगों को इसमें ये है कि ये कोई गाड़ी पे लेके जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पे बिठाया हुआ है, और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट की का ये वायलेशन है। और इसके साथ साथ एनिमल क्रूरटी भी है कि जो लोग ये जानवरों का ख्याल नहीं रखते और इस तरह के वो लोगों को दिखाने के लिए ये काम करते हैं, तो ये वायलेशन है और गैर कानूनी है। इसी तरह मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि हमारे पास एक बड़ा गलत असर पाया जाता है कि शेर पेट है। शेर पेट कभी नहीं हो सकता, ये एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, और ये इसकी नेचर भी जंगली है, तो ये कभी भी पेट नहीं हो सकता। ये तासर जो हमारे लोगों में है वो गलत है। अब रजब भट्ट को अगर अपना शेर का बच्चा वापस चाहिए हो जिन्होंने गिफ्ट किया है, तो वो किस तरह से वापस ले सकते हैं? कोई तरीक़ेकार है? अगर वो नहीं लेता तो क्या फिर लाहौर सफारी ज़ू के पास ही रह जाएगा हमेशा के लिए? लेकिन इसका फैसला अदालत ने करना है। हमारे पास आ गया, हम इसकी केयर कर रहे हैं, जो कोर्ट फैसला करेगा वो आपको पता चल जाएगा। अभी तक ये डिपार्टमेंट ये क्योंकि वो सफारी ज़ू को कोर्ट ने यहाँ पे भेजा है, तो हम इसकी केयर कर रहे हैं, और हमारे पास ये जो है ना बहुत बेहतर है पहले से। सर, लाइसेंस लेने का क्या तरीक़ेकार होता है? या अगर किसी ने शेर का या शेरनी का लाइसेंस लिया है, उसके आगे बच्चे हो गए हैं, तो बच्चों का भी दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा, और तरीक़ेकार क्या होता है? ये इसके लिए डिपार्टमेंट के पास जाएं, वहाँ पे बाकायदा हमारे जो SOPs हैं ब्रीडिंग फार्म के, वो आप उसके मुताबिक ब्रीडिंग फार्म बनाएं और उसमें आप बेशक आप रखें, और वो जो वाज़ा के जो कानून है हमारे पूरी दुनिया में, उसके मुताबिक केज बनाएं, उसके बाद आप रख सकते हैं।